नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके टाइम्स। मैं हूं अभिनंदन प्राशर। आज मैं हूं डिस्ट्रिक्ट रजौरी की तहसील सुंदरबनी के विलेज देवक में। मैं आपको पहले एक कुछ हाइलाइट्स बताता हूं। ये रोड है, आपको तो दिख नहीं होगा रोड कहाँ पे है। ये खेत हैं, यहाँ पे जो पत्थर हैं, इन पत्थरों पे ही ये लोग निकलते हैं। जब इतनी मूसलाधार बारिश हो जाती है उसके बाद ये रोड में चलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे साथ देश का यूथ जुड़ चुका है, हम उनसे बात करते हैं। जैसे आप कभी कहाँ जा रहे हो? मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तो जैसे आपका देखा जाए कि इतना ये रास्ता ही नहीं है, बारिश हो जाती है, आपने चप्पल में जा रहे हो। अभी तो सांप कीड़े की भी बहार है, बरसात का मौसम है, आप चप्पल में जा रहे हो, किस वजह से? शूज़ गंदे हो जाता है। हाँ। तो आप क्या, जैसे कितनी इधर से आप स्कूल में भी पास ही है आपका, ये आपका शॉर्ट रूट है, क्या रूट है, क्या बोलते हो? हाँ, ये शॉर्ट रूट है और यही एक रूट है, बाकी तो बहुत लॉन्ग है। अच्छा, लंबा रास्ता है, बाकी तो यही एक शॉर्ट रास्ता है। आप क्या बोलते हो कि ये जो रूट है आपका, जो इसको बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल। शुक्र शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था देश का भविष्य। हम यहाँ की कुछ हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये देखें कि अभी के टाइम में ये सामने अपने कैमरामैन से करता हूँ कि ये थक चुके हैं। कि माता जी, जैसे देखा जाए ये रोड के बारे दसो कि है। क्या रोड के खराब है ते केह् करना, भी बच्चे नहीं आई सकते। 8 फुट रस्ता ते इन्ना उद्धरा भी खानी लैता, उद्धरा भी खानी लैता। इसलै बच्चे दी इन्नी मुश्कल होआ दी है, चुक्कियै बच्चे अस स्कूल छोड़ने आं। ट्यूशन जंदे न, इसलै चुक्कियै छोड़ने आं ते आपूं असें हल्लन नहीं हुंदा। अस चिक्कड़े इन्ने इन्ने डुब्बी जन्ने आं। एह् माड़े भनेड़ इद्धर नहीं में आई सकदी। हाँ, चिक्कड़े कुदै नहीं आई सकदी में इद्धर। जिन्ना ना एह् रोड असेंगी भाई दित्ता जा असेंगी। तुंदी कितनी उम्र है माता जी? केह् पता हुन किन्नी है। फिर भी 80 साल उम्र होनी तुंदी कम से कम। खासी गै होनी है, सुद्धी उम्र होई है भैन जी, सुद्धी होई गई। पहले रास्ता की अभी गल करा दे कि 47 का रास्ता है। हाँ, 47 ते झोकना असें जदूं दे फ्ही इत्थै आए दे आं। बड़ा पराना रस्ता है। अच्छा, हाँ, ते जियां तुस इद्धर जंदे हो, जिसलै बरखा शरखा होई जंदी है ते फिर जान गै नहीं हुंदा ते कि'यां जाना। हुन पानी आह्नने हैड पंपे दा, ओह् नहीं औंदा। बारशा च किश नहीं औंदा। सच में 3 दिन उत्ते खरोई। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं औंदा पानी है नहीं। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। बड़ा मुश्कल होआ दी है, कोई लंघ ही नहीं सकदे चिक्कड़े अस, कोई टूरी नहीं सकदे, बच्चे नहीं टूरी सकदे। ਇੱਥੇ ਜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਥੋਂ ਦੇ। रस्ता आद करीमी दा है, थुंबे थोड़ी रस्ता है। ਅੱਛਾ, हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ हाँ, ਨੇ। बच्चे बच्चे इधर आंदे स्कूल, ये स्कूल आंदे बच्चे। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇਵਕੇ ਚ। हाँ, देवके च हाई सेकेंडरी देवके आंदे ਅੱਛਾ, बच्चे। ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈ ਇਧਰੇ ਬੱਚੇ। इयै रोड है पुराना। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਟ ਲੰਮੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਕਨੇ ਉਹ ਠੀਕ। ना, वो रोड भी सड़क बनी है, उत्थों थोड़े बच्चे आंदे न। इस रोड है उर आंदे। ਤੇ ਜਿਲੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬਰਸਾਤੀ ਜਿਲਾ ਕਾਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਨੇ ਉੱਪਰ। बड़ा मुश्किल है, इयां कावरे टपाने जां चुक्कियै बच्चे छुड़ने आ, लोके जेह्ड़े छोटे न बड़े। ਅੱਛਾ, हाँ, वो चुक्कियै छुड़ने आ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਸੀ ਆਦੇ ਹੋ कि तुंदा ਇਹ रोड बनाया जाए? केह् पता फ्ही हुन गौरमेंट गै बनाग, सरकार गै बनाग, असें थोड़े बनाई सकने आं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने सरपंच बनाई सकङन जां पैंच सरपंच। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे सीनियर सिटीजन जिनका कहना है कि ये जो रास्ता है ये बहुत पुराना रास्ता है, ये शॉर्ट रास्ता है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बनाया जाए। हमारे साथ यहाँ के कुछ और सामान्य निवासी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अंकल जी ये रोड के बारे दसो कि जिका इन्ना मुश्किल है। ये देखो पत्थर रखिए, तुम यहाँ पत्थर रखिए, अगे अगे निकलते हो। ये बच्चे भी जंदे कन्नै तो देव हाई सेकेंडरी स्कूल है इत्थै। पता केह् है, रोड मतलब अज्ज नहीं है, ये कोई 47 कोला पैह्लें दा है। ये मतलब 8 फुट रस्ता हा इधरें, मतलब 8 फुट रोड सा इ'यां। हून लोकें बाही बाहियै ते नारा बनाई ओड़ेआ है। हून जियां एह् बैठे दे न, अगर इंदे कोल गड्डियां भी होङन कुसै बच्चे से अग्गे पिच्छे, ते जेल्लै दिक्खेआ जा अगर रोड होंदा ते गड्डियां इंदे बेड़े जानी हियां। गड्डियां जी कुत्थै जानियां न, असें मतलब आपूं नहीं टुरी सकदे ते बच्चे नहीं जाई सकदे, गड्डी कुत्थै जानी है। दिक्खो क्या हालत है इत्थै होआ दी। ते एह् चक्कर है, मतलब असें गौरमेंट साढ़ी सुनदी कोई नहीं, जेह्ड़े पैंच सरपंच न ओह् गल्ल नहीं करदे साढ़ी। ते केह् करचै फ्ही, मतलब हून 20-25 तरीक घर न साढ़े, ते एह्दे बिच्च कोई बंदा नहीं, मतलब केह् करदे ओह् आखदे बैरे सारे जंदे, मतलब उं'दे कोल ते आखदे जगह नहीं दिंदे लोग, केह् करना फ्ही, ये गल्ल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे और निवासी जुड़ चुके हैं। अंकल जी इस रोड के बारे में आप क्या बोलना है? रोड का ये जी 40 साल वाह कर लाते असें, और बच्चे बुढ़े हालत दिक्खो के है, लक लक ढलते हैं, और बंदोबस्ती रोड सा है, अच्छा, अभी तक नहीं बनया। ये सबसे पुराना रोड है। सब पुराना रोड है। ते हून जिसलै बरखा शरखा होई जंदियां न, फसल बरखा होंदियां न, ते उसलै एह् ते घाह् भी बड़ा बड़ा उच्चा होई जंदा, बच्चे कि'यां? क्या हो जाता है, दिक्खो चिक्कड़ किन्ना हो जाए, जाई नहीं सकता बच्चा, कोई स्कूल नहीं जाई सकता। असें 40 साल बाद संघर्ष करते, लास्ट घर है साढ़ा। अच्छा, उद्धरा रोड असें आंदा, लेकिन इद्धर दिंदे नहीं। अच्छा, हाँ,
ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣੇ ਕਿ तुंदे अपील है कि रोड बनाया जाए। हाँ रोड बनाया जाए जी, बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ के कुछ सोशल वर्कर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। और वहाँ पे वो सामने यहाँ पे और हमारे साथ जो सीनियर सिटीज़न है वो जुड़ चुके हैं, वो अभी बीमार है। हमारी यहाँ पे लोगों से बात हो रही थी, ये देखा जाए कि चलने का अगर ये आप दस को बैठे जियां देखा जाए तो बसोई बसोई जा दो। अगर ये रोड तुंदे कोल होंदा या पुराना रोड है गड्डी होंदी ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਕੜੀਏ ਬਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਸੁੰਦਰ ਜੰਮੂ ਗਿਆ ਦਾ ਜੰਮੂ ਉਹਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਪਕੜੀਏ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰ ਟਈ ਪਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਟਈ ਪਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣੇ ਆ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚ ਖੜਪੰਚ ਆਖਣੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾੜੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ मतलब कि या तुंदी हालत है तुसीं छोड़ उड़दा ਆਹ आदे जियो जो ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਂ ਮਾਰੋ, अच्छा ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਲੈਣੇ ਦੇ ਮੌਕਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦਿਓ ਬੋਰਡ, ਬੋਰਡ ਲਈਏ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਰਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ'यां कि'यां जाना तुस भी आपू समझदार आदमी। देखो जियां तुसें बसोई बसोई जा दे ओ माता होर भी बसोई बसोई जा दियां। एक थोड़ा जिहा रस्ता ऐसी करना चाहिदा करना चाहिए पर दिंदी गवर्नमेंट दिंदी कि नहीं। गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहे गवर्नमेंट कर सकती, कोई भी काम है जेह्ड़ा हाँ। उसी दे पिच्छे नहीं करी सकदी गवर्नमेंट। तुसें गल्ल कीती उंदे कन्नै जेह्के तुंदे इत्थै औंदे न? बड़े फराटी आखेआ जी, पंचें खड़पंचें सरपंचें गी सारें गी आखेआ, पटवारियें गी पता, गरदौरें गी पता, सारें गी पता, तहसीलदारें तक पता। लेकिन कम्म करी लाइयै राजी कोई नहीं। होई जाग होई जाग होई जाग, बस इ'यां झूठे ला रहे झूठे ला रहे, सच्चा कोई नहीं आखदा। हून जेह्ड़ा बंदा बीमार है, मैं बीमार मारे बारशी में बड़ा मुश्किल की वजह मिगी पेशाब की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जम्मू जाना पौंदा, जिसलै इत्थै गड्डी औंदी इत्थूं उतरो घर कि'यां पुज्जो, बारिश लगी है, बड़ा बड़ा मुश्किल होई जंदा। एह्दे इक किस्म दा तुस सजा भुगताने आस्तै एह् ते तुस एह् देश आज़ाद होए दा इन्ने साल होई गे, साढ़े भाला उत्थै गै तुस उत्थै ओह् खड़ोते। उत्थै खड़ोते ने अस। साढ़ा भाला कोई देश आजाद नहीं होया। अज जित्थूं दे उत्थै जित्थूं 47 कोला पैह्लें सी साढ़ा रूए फैक्ट चला दा, होर कोई नहीं। जेकर बाकी घर घर रोड बनी है तुस दिक्खो, लेकिन देवक रोड नहीं बनी सकदा। ये जगह थोड़ी जगह इस कंट्री दी जगह पिच्छों आई गेदा, ये थोड़ी जगह इत्थूं चलै ते अग्गें थोड़ी ज़्यादा अग्गें साढ़ियां जमीन अस अज्ज देने त्यार आं, पिछले सिरे देन ते अज्ज देने त्यार आं। हुण रोड दा लिंक होई जंदा। लेकिन जेह्ड़ा बंदा बीमार हो जाग राती पराती उत्थै घर गै मरू, लेकिन उसी लेई कोई नहीं। नहीं बारिश कुत्थै कुत्थूं ते जे फिर ओह् पराना सिस्टम है खट्टें रपक चुक्कियै लेना, खट्टने गै लेना, होर केह्ड़ा स्हाब ओह् पराना जगह है। चलदा। उ'ऐ पराना 47 आह्ला फैक्ट साढ़ा रूए 47 आह्ला गै तुस भी ओह् आदिवासी आह्ला सिस्टम गै है। उ'ऐ जी, होर कोई नहीं। जिसी आखने बनी जाग। जेह्ड़े अस जेह्ड़े बोर्ड लैन जेल्लै औंदे, कोई MLA आओ कोई होग, बोर्ड साढ़े कोल लेई जंदे पटोरी, पता नहीं साढ़े सौदे करियै लेई जंदे जां केइये करियै लेई जंदे, लेकिन कम्म साढ़ा नहीं करदे। नहीं ओह् तुसें जेल्लै गल्ल करदे हो तुसें आखदे छड़ा बनी जाना। बनी जाना इ'यै गल्ल आखदे माने बनाने आह्ले अस। अच्छा बोर्ड देओ ते रोड बनी जा, अज तक नहीं बने। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, ये तुसें इन्ने झूठे ला रहे। दे नहीं आइयां साढ़े कन्नै जी। हून मैं तुसें दस्सां, मैं बीमार हाँ भी पत्थरी पेशाब की प्रॉब्लम है। जेल्लै बंदे पेशाब की प्रॉब्लम बंदा कि'यां टुरी सकदा? ओह् ते बड़ा जलन होंदी है, बड़ा मुश्किल हो जांदा। मुश्किल होई जंदा। हून एह् जागत हे, जागत खड़ोते सारे पकड़ियै बांह् लेकिन जां चुक्कियै लेकिन होर केह् करना ने। चुक्कियै जां चुकदे नेईं स्लिप टमदे ते चुक्कने आह्ले मरी जाग ते जेह्ड़े चुक्के दा उ'नें बी लग्गू। चुक्कने आह्ला तां मरना उ'न्नै। ये तुंदा सा एक किस्म दा मैं दिक्खेआ कि तुस तुंदा सा साढ़े पास नरक गया जी, नर्क है। नरक। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ के कुछ सोशल वर्कर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। अशोक जी आप बताएं, आप इतना एक्टिव रहते हैं कि ये कहाँ कुताई रहे रोड है, ये देखे जाए कि इतने सीनियर सिटीजन 25-30 घर हैं, फिर भी क्या वो देखो उनको पत्थरी है यहाँ, क्या चल क्या रहा है? अभिनंदन जी, सबसे पहले जेके टाइम्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप ने हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमारे एक छोटे से मैसेज पे आप हमें जहां कवर करने के लिए आए। सबसे पहले हम सब अपने देवक स्पेशली वार्ड नंबर 1 के लोगों के से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहां तक ताल्लुक़ है हमारे रास्ते का, हमने बहुत बार जो हमारे स्थानीय जहाँ पे अभी विधायक थे श्री रविंद्र रैना जी, उनसे भी ये बात की थी। जो हमारे सरपंच साहब हैं उनसे हमने 20 बार ये बात बोली कि हमें रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। आपको मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, MP भी हैं और चेयरमैन साहब भी हैं आपके? हाँ, हमने चेयरमैन साहब से तो अभी तक नहीं बात की हमने, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि बड़ी बड़ी हायर अथॉरिटी जहाँ पे कुछ नहीं कर सकी है, MLA साहब कुछ नहीं कर सके, MP साहब कुछ नहीं कर सके, तो अभी हम चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमने चेयरमैन साहब से बात नहीं की है। और ये जो हमारा एक रास्ता है, ये रास्ता
1947 से जो हमारे पूर्वज थे वो हमें बताते थे, हम तो तब थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे। उससे पहले का जो रास्ता है, जब अंग्रेज़ों का टाइम होता था उसका रास्ता है। जब जहाँ से कहते हैं एक चिट्ठी रसान होता था, वो कोई चिट्ठियाँ बांटता था घोड़े पे जाके, अंग्रेज़ों के टाइम की बात बता रहा हूँ। ये तब तक का बंदोबस्ती रास्ता कहते हैं इसको, मतलब 8 फुट के 9 फुट के आसपास ये रास्ता था। और हम जब स्कूल जाते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, ये रास्ता 7-8 फुट तो हमने भी देखा है, इतना रास्ता था। बट जहाँ जो लोग हैं उनकी जगह उन्होंने जहाँ पे इंक्रोचमेंट कर दी, इस रास्ते को हर बार हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। जब भी हम किसी हमारे अपने चुने हुए सरपंच को बोलते हैं, जब किसी को भी बोलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जहाँ पे मतलब जगह का मसला है, जगह कोई नहीं देता। जब ये बंदोबस्ती रास्ता है, सरकारी रास्ता है, तो जब अंग्रेज़ों के टाइम का रास्ता है, बंदोबस्ती रास्ता, तो तब ये रास्ता बनाया क्यों नहीं जाता? कुछ इसमें हमारा भी फॉल्ट रहा होगा, हम भी पॉलिटिकल लोगों से जुड़े रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि कुछ राजनीति लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं हमारे इस रास्ते की। ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ से हार्डली आप देखोगे क्लियर विजिबल है, मक्की की फसल होने की वजह से वो दिख नहीं रहा है। थूम्बा, नहोती, हत्थल, सरहोती, बटला, ये सारे बच्चे जो हैं इस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं, जहाँ पे घास इतनी होती है कि बच्चे बीच में ही छुप जाते हैं। और माँ बाप डर के मारे बच्चों को स्कूल भेजने भी मतलब सोचते हैं छुट्टी कर लो, क्योंकि स्कूल में जाओगे वहाँ पे छोड़ने जाएगा, आजकल घर पे काम भी बहुत है, कौन छोड़ने जाएगा। और यही बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं वो पढ़ेंगे क्या? मेरी यहाँ पे बच्चों से एक पहले बात हो रही थी, वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, उनका कहना था कि जो हमारी उनकी एक यूनिफॉर्म है, बरसात के मौसम में वो घर के कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म वो आके स्कूल में चेंज करते हैं। देखो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बंदा कंफर्टेबल होगा वो सब जिस काम को कर रहा है वो तभी कर पाएगा जब वो कंफर्टेबल होएगा। जब बच्चों के पैंट्स पूरे भीगे हुए होंगे, शूज़ पूरे भीगे होंगे, बरसात, ये तो बरसात की बात नहीं है, सर्दियों में भी बारिशें होती हैं, जहाँ जो विंटर सीज़न होता है उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बारिशें होती हैं। और विंटर में तो बहुत बुरा हाल होता है। बच्चे जब जाएंगे वो स्कूल में, क्या उनके लिए किसी ने हीटर लगा के रखे हैं या कुछ ऐसा बंदोबस्त थोड़ी होता है। वो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ेंगे क्या? वो सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम, वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं अपना। और हम यही सोचते हैं कि बरसात के दिनों में हम बच्चों को बोलते हैं आप छुट्टी कर लो, स्कूल मत जाओ। शिक्षा का इफेक्ट हो रहा है। आप पीछे देख रहे हो, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी एज नियर अबाउट टचिंग 90+ है। इनको अगर मार्केट में जाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो इनको घर से 4 बंदे चाहिए लेने के लिए। तो 4 बंदे इनको उठाएं फिर जाके मार्केट में लें, तो तब जाके इनको दवाई मिल सकती है। आज के टाइम में छोटे परिवार होते हैं, किसी भी घर में 4 बंदे नहीं होते हैं, और उठाने के लिए भी तब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, मेरी इस वीडियो को अगर वो देखेंगे तो प्लीज़, हमें उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि वो एक बड़े हॉनेस्ट ऑफिसर हैं। और मैं डीसी साहब से भी ये अपील करूंगा कि प्लीज़ इस रास्ते का थोड़ा सा देखा जाए और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे बनवाया जाए। ये रास्ता सिर्फ देवक के लिए या वार्ड नंबर 1 के लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता इसमें से सिया से जो लोग पैदल चल के जाते हैं, अभी कोविड का टाइम है, अभी गाड़ियाँ भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मैक्सिमम लोग पैदल ही जाते हैं। सिया से लोग आते हैं, वो भी लोग पैदल जाते हैं, हत्थल को जाते हैं, हत्थल वाले लोग सिया जाते हैं, वो भी पैदल जाते हैं। जहाँ पे बंदराई है, बंदराई सिया अलग पंचायत है, वो लोग आते हैं, वो भी पैदल जाते हैं। जहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देवक मार्केट में एक बैंक है, ग्रामीण बैंक करके बैंक है, और जितने भी नरेगा के काम है, गवर्नमेंट के जितने भी काम है, वो सब बैंक से ही ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। और कुछ फॉर्म भरना है वो भी जहाँ से पढ़ा जाता है। और वो लोग सरहोती, बरनाड़ा, नाला, जो भी लोग शॉर्टेस्ट जहाँ से आते हैं वो सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। बट बड़ी शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, हम लोग आज ये बताने में भी हिचक आ रही है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ये हालत है रास्ते की। हम इस चीज़ को शर्म अपने आप में बताने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। जैसे ये देखा जाए कि पूरे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल मोदी साहब हैं, उनका कहना है कि पूरे देश में जाल बिछाया जाए रोडों का, घर घर रोड, घर घर शौचालय। पर ये तो पुराना रोड है, इसके बारे में कोई? अभिनंदन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो तो देवक में नहीं आएंगे कभी भी, ना उनको पता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशली मैं अभी पहले तो गवर्नमेंट कहती है जी 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब इस गवर्नमेंट को भी हमने देखते हुए बहुत टाइम हो गया। मुझे लगता है ये तो उससे भी निकम्मी गवर्नमेंट है, ये सिर्फ बोलती है, दावे करती है। जो हमारे विधायक हैं, रिप्रेजेंटेटिव,
जब से कोविड शुरू हुआ है उन्होंने लोगों का हाल नहीं पूछा। अभी हमारे यहाँ बारिश से इतना बुरा हाल हुआ, लोगों के मकान टूट गए, लोगों के ज़मीनें बह रही हैं, लोगों के दीवारें गिर रही हैं, लोगों के जानवर पानी में बह रहे हैं। बट वो किसी का मतलब टेलीफोनिक भी उन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया कि मैं भी जहाँ पे हूँ भाई बोलो मेरे लायक कोई सेवा है। हम लोगों का सबसे बड़ा बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो बाद में वापस आके हमें पूछते भी नहीं कि आपका क्या हाल है। ये हमारी बैड लक है, सबसे बड़ी बैड लक हमारी। पॉलिटिकली इग्नोरेंस इलाका है बिल्कुल। ये पॉलिटिकली इग्नोर है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इग्नोर है। एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई तवज्जो नहीं रहती है। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, आप जैसे लेतर से ऊपर आ जाओ, आपका बरनाड़ा हो गया, नहोती हो गया, देवक हो गया, हत्तल हो गया, ऊना हो गया, ये जो इलाका हमारा इलाका है जो 47 से ही हमारा पॉलिटिकली इग्नोर बेल्ट है। इसको किसी राजनेता किसी कोई लीडर इसको तवज्जो नहीं देता है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं सुंदरबनी डाक बंगले में बैठते हैं, वहाँ बैठ के प्लान बना देते हैं और जबकि प्रैक्टिकली उनको ये नहीं पता होता है कि ये एरिया कहाँ पे है। अब हम बात कर रहे हैं, हम तहसीलदार साहब को भी बता रहे हैं या डीसी साहब को बता रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि देवक है कहाँ पे। वो जो देवक इन एरिया की टोपोग्राफी है वो नहीं जानते हैं। हमारे जहाँ पे सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखी गई है वो हमारे यहाँ पे देखी गई है। हम लोग उसके खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। हम तो टीवी में देखते हैं बड़ी बड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बड़ी रेल की पुलों के उद्घाटन कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी ये अच्छा हुआ। बट हम जब प्रैक्टिकली हम रूरल एरिया को जाते हैं, स्पेशली मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, जो 5-7 जो पंचायतें हैं जहाँ पे देख के यही लगता है कि हम लोग वही 47 से पहले वाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमारे जहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मिट्टी का तेल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। हम लोग रात को अंधेरे में रहते हैं। अगर हमने कहीं अपने किसी बच्चे को भी देखना हो कि वो कहाँ पे बैठा हुआ, हम नहीं देख सकते हैं। जहाँ पे लाइट का भी बहुत बुरा हाल है। हम तो 47 से पहले वाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो वाली ज़िंदगी पहले अच्छी थी, क्योंकि तब इतने ज़्यादा बीमारियाँ नहीं थी, इतने ज़्यादा डिजीज़ नहीं थी और लोग आराम से रहते थे। फिर भी वो जंगल से लकड़ियाँ काट के, वो हमारे इधर दीनियाँ कहते हैं, उनकी लाइट जला के, आजकल तो उस पर भी बैन लगा हुआ, वो भी नहीं काट सकते हम। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो इससे पहले ही अच्छे थे। हम 47 से पहले जो हम गुलामी में थे, हम उससे वो अच्छे थे। लेकिन आज हम आज़ादी में इतने ना खुश हैं, हम ये बोलना नहीं चाहते। बोलने भी हमें शर्म आती है कि ऐसे वर्ड, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन हमें वो वाला टाइम शायद जो हमारे पूर्वज हमें बताते थे, वो वाला टाइम हमारे लिए शायद अच्छा था, क्योंकि तब कम से कम हमारा ये रास्ता 7-8 फुट तो था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे सोशल वर्कर अशोक जी और हमारे साथ और स्थानीय निवासियों की बात है। उनका कहना है कि ये इलाका है देवक का, ये पॉलिटिकली भी इग्नोरेंस इलाका। यहाँ के जो लोग हैं, ये सामने देखो कि ये रोड है, ये दिख ही नहीं रहा है कि रोड किस साइड है। 8 फुट 9 फुट का जो पुराना रोड था, ये आज के टाइम में बंद पड़ा है। इन्होंने डेपुटेशन भी लेके गए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो एरिया की फंडिंग की जाए, जल्द से जल्द इनको कुछ राहत की सांस मिले और ये इनका जो रोड है वो उनके घर तक पहुंचे और इनकी जो ज़िंदगी है वो सामान्य स्थिति में चले। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं अभिनंदन प्राशर, शुक्रिया।